हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियाना। तो सबसे पहले आप थंबनेल देख के आए होंगे। थंबनेल बहुत क्लियरली बोल रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ओपनिंग्स आई हैं। और ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, यानी कि आपको कोई भी इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सीटीसी है 13 लाख रुपए तक का। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है उनके लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली, जिनको अभी अपना अपना करियर स्टार्ट करना है, कोई अलग से तैयारी नहीं करी है। नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए भी ये ओपनिंग्स है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स और कुछ एक्सपीरियंस जिनको रेलिवेंट है उनके लिए भी अलग से ओपनिंग्स हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले कि ये ओपनिंग आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? स्केड्यूल ए मिनी रत्ना कंपनी है, इसका ऑफिस है ये सफदरजंग एयरपोर्ट के पास। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो ओपनिंग्स मिले या जो आपकी जॉब लोकेशन होंगी वो सफदरजंग एयरपोर्ट पे ही हो, क्योंकि अभी जो मेनली हायरिंग हो रही है वो नॉर्थ इंडिया के एयरपोर्ट्स के लिए हो रही है। इसके अलावा इसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी हुई है आप ये पढ़ सकते हैं। फिर अब इसके आगे आते हैं हम कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस किस और क्या क्या कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज़ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसमें टोटल 9 ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, इसमें भी 9 ओपनिंग है। इसके अलावा है जूनियर एग्जेक्टिव फाइनेंस। जूनियर एग्जेक्टिव फाइनेंस में 66 ओपनिंग्स हैं। जूनियर एग्जेक्टिव लॉ, इसमें 18 ओपनिंग्स है। और जो कॉमन वाले हैं उनमें है 237 ओपनिंग्स। अब देखते हैं कि इसमें कितने कितने क्या क्या एज लिमिट है। तो अगला स्लाइड है अबाउट एज लिमिट। एज लिमिट है जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल होना चाहिए। और ये कब हम 30 साल होना चाहिए वो बंदा? सीनियर असिस्टेंट भी 30 साल। जूनियर एग्जेक्टिव का एज लिमिट है 27 का। ये जो एज है ये कब चेक करनी है? 4 सितंबर 2023 को। ये यहाँ मैंशनड है, 4 सितंबर 2023 को। अब इसके आगे आते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस बंदे की। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट, चाहे वो ऑफिस का हो या फिर कॉमन कार्डर का हो, उनके लिए क्या है? कॉमन कार्डर आई बिलीव इनके लिए है। कॉमन कार्डर जो है वो जूनियर एग्जेक्टिव के लिए है, लेकिन क्वालिफिकेशन सेम है उनके लिए भी। तो जूनियर असिस्टेंट चाहे ऑफिस का हो या फिर जूनियर एग्जेक्टिव कॉमन कार्डर वाले हो, उनके लिए ग्रेजुएशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट। यानी कि आप ग्रेजुएट हो, उसके अलावा कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मल एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आप वो क्लियर करते हैं आपकी जॉब हो जाएगी। इसके अलावा और क्या ओपनिंग है? एक ओपनिंग है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए जो कि बीकॉम में होनी चाहिए, और उसके बाद 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलिवेंट एक्सपीरियंस यानी कि जो सीए फर्म में काम करवाया जाता है, ऑडिट, इनकम टैक्स, बुक्स की फाइनलाइजिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनलाइजिंग। एंड इसके अलावा कोई और डीटी या डीटी में से आपने कोई और काम किया हो, या फिर और कोई भी रेलिवेंट काम। इसके अलावा और ओपनिंग्स हैं जो कि जूनियर एग्जेक्टिव फाइनेंस के लिए हैं, जो कि सीएज के लिए है, और सीए या एमबीए के लिए है। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। और एक ओपनिंग जो और आई हुई है वो है जूनियर एग्जेक्टिव लॉ के लिए, जो कि लॉ डिग्री जिन्होंने करी है। और फायर वालों के लिए भी ओपनिंग्स हैं जो आगे हम देख लेंगे। हालांकि वो कॉमर्स वालों के लिए फायर जूनियर एग्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक बार की रेमुनरेशन, यानी कि पैसे की बात पे अगर आ जाए तो कितना कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहला जूनियर एग्जेक्टिव को मिल रहे हैं 13 लाख रुपए, सीटीसी है इनकी। इसके अलावा है सीनियर असिस्टेंट जो कि अकाउंट्स वालों के लिए है, 11,50,000। ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो जूनियर असिस्टेंट नॉर्मल, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। और 10 लाख की आपकी सीटीसी है। फिर इसके बाद अप्लाई कैसे करना है आपको? उनकी वेबसाइट पे जाना है, www.ai.aero इनकी वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाएंगे, उनके करियर सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं आप वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करोगे। आगे फीस कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब से कब तक है, आप इसकी डेट्स एक बार नोट कर लीजिए। स्टार्ट हो गया है 5 अगस्त से। ऑलरेडी ये स्टार्ट है। आज हम 15 तारीख को मैं ये डेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं कि ये इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। हमारे पास लास्ट डेट है 4 तारीख तक की, बट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा जल्दी कर लो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो तो आपको आपके मनपसंद का जो टेस्ट वेन्यू है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके आगे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और फीस क्या है। डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी फोटोग्राफ चलेगी, एक लगेगी रीसेंट फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब का निशान लगेगा, एक साइन लगेगा और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो या जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बेस्ट है एंड ट्रू टू योर बेस्ट ऑफ नॉलेज। इसके अलावा 1,000 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन फीस, इसका फीस है फॉर्म भरने का। नो फीस फॉर SC ST OBC वुमेन और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके आगे आते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, हालांकि जो PSU के एग्जाम्स होते हैं उन सब में और ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो MCQ बेस्ड होने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो एक कॉमन होता है जो कि सारे के सारे एग्जाम्स में आता है जो PSU की हायरिंग होती है, और एक होगा कि जो डेजिग्नेशन स्पेसिफिक, जैसे कि फाइनेंस के लिए आप भर रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, ऑफिस वालों से भर रहे हो तो आप उसका आपका उसका रिलेटेड आएगा, लॉ वालों के लिए लॉ से रिलेटेड आएगा। तो ये तो नोटिफाइड अभी हुआ नहीं है जो डेजिग्नेशन स्पेसिफिक है, बट ऑन एन एवरेज अगर आपको अभी से प्रिपरेशन तैयारी करनी है तो आप लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये क्योंकि सारे एग्जाम्स में आता है तो आप ये पढ़ाई इसकी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट और सीनियर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में है, इन लोगों के लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है। इनका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट नॉर्मल, इसमें आपसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें चेक करवाई जाएंगी कि आपको इसका बेसिक यूज़ आता है या नहीं। सो हमारे अभी मेन मेन इंफॉर्मेशन जो थी वो यही है। इसके अलावा एक बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, एक बार अगर हम उसको देखें तो देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या ओपनिंग्स आई हैं। एक बार मैं यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस सीनियर ये। इसके अलावा एक जूनियर एग्जेक्टिव फायर सर्विसेज की ओपनिंग भी है जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है। इसके लिए बैचलर्स चाहिए इंजीनियरिंग या टेक में, जो कि ऑफ कोर्स कॉमर्स रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा हम आगे आते हैं, ये एज की बात हो गई हमारी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके और आगे आते हैं, ये डेट्स हैं, ये भी हमने आगे देख लिया है। इसके अलावा पेस के लिए 40,000 वाला जो लिमिट है, ये देख के आप परेशान मत होना। CTC आपकी जो मैंने बताया आपको 13 लाख रुपए का, वो यहाँ से लिया है, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है। और एक चीज़ और आप याद रखना कि 2 साल बाद अभी CPC आने वाला है, 2026, 3 साल बाद। तो तब तक एक्सपेक्टेड है कि 40 से 50% का इंक्रीमेंट इस वैल्यू पे हो जाएगा, तो उस टाइम आपकी CTC हो जाएगी 19 lakhs। इसके अलावा इसके आगे अगर हम आते हैं, कोई और पॉइंट्स अगर हमारे छूट रहे हो कि हाँ, यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस होंगे, हम क्या क्या काम करेंगे, हमारा जॉब प्रोफाइल कैसा होने वाला है। तो वो यहाँ पे है कि हम ऑपरेशंस में कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन सब में से किसी एक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं अगर हम कॉमन कार्डर में है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कि कॉमन कार्डर में है। इसके अलावा ऑफिस वाले लोग ऑफिस वर्क में नॉर्मल काम करेंगे, उनको फील्ड वर्क कोई भी नहीं है इसमें। इवन आप कॉमन कार्डर में है तो भी आपको फील्ड वर्क नहीं है, नॉर्मल आपको या तो एयरपोर्ट पे जाके काम करना पड़ेगा या तो फिर आप नॉर्मल ऑफिस में काम करेंगे। इसके अलावा ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ठीक है, नेगेटिव तो इसलिए आप ये ध्यान रखना पेपर देते टाइम कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। इसके अलावा कुछ और एडिशनल चीज़ें जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए कि इनका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा और कोई जब आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे तो सारे PSU एग्ज़ाम्स में या जो भी उनका जब कोई भी जॉब दी जाती है तो उससे पहले उनका मेडिकल फिटनेस किया जाता है, जो कि इस केस में भी होगा। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जब एक बार हो जाए। तो हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बताया कि इनके वेबसाइट पे जाना है www.aai.aero, यहाँ जाना है आपको, उनके करियर वेबसाइट पे, करियर पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ जाके आप भर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी मैंने बताया कि 1,000 रुपये की है, नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा। फिर बाकी है जनरल इंस्ट्रक्शन की आपको कैसे कहाँ पहुँचना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ पैसे अलग से अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सेंटर पे जाने के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये है हमारी इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई आपको और डाउट हो या कैसे अप्लाई करना है, कुछ इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप भर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आके आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा या हो सकता है तो हेल्प कर दूंगा अगर कुछ मेरे लिए पॉसिबल हो तो। थैंक यू फॉर दिस। इसके आगे अगर और कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार अपडेट करता रहूँगा इसके बारे में भी, और बाकी कोई अपडेट्स आते हैं तो उसके बारे में भी और किसी ओपनिंग्स के लिए। थैंक यू।